हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हमारा न्यू चैप्टर दैट इज सिमिलरिटी। चैप्टर के साथ आज हम प्रैक्टिस सेट 20 भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सिमिलरिटी चैप्टर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 20 नंबर का लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हमारा न्यू चैप्टर है आज सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आज हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट के रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट 20 भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा हमने पिछले लेक्चर में हमारा बार ग्राफ का लास्ट लेक्चर था। ओके, बार ग्राफ्स का हमारा लास्ट लेक्चर था पिछला लेक्चर। हमने बार ग्राफ्स का हमने बार ग्राफ्स के दोनों प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। उस चैप्टर के दोनों प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। ओके, अगर तुमने वो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, इस लेक्चर में हम देखने वाले सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी यानी क्या, सिमिलरिटी यानी सेम चीज़ें। ओके, सेम। सपोज अगर तुम्हारे घर में अगर आईना है, ओके, सपोज तुम्हारे घर में एक आदि मिरर है। ओके, मिरर है, तुम उसके आगे खड़े हो तो तुम्हारी सेम सेम जो ये है शैडो है वो कहाँ दिखती है, मिरर में दिखती है। तुम्हारी सेम शैडो कहाँ पे दिखती है, मिरर में दिखती है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा सिमिलरिटी। ओके, हम उसे सिमिलरिटी बोलते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। सिमिलरिटी चैप्टर में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है हम पहले उसको देखेंगे। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, if a similarity figure get divided by a axis in the figure into two part which fall exactly on each other, its similarity is called as reflection similarity। वो क्या बोल रहा है, अगर सपोज ये फिगर है हमारी, ये क्या है, फिगर है, ये फिगर है, उसमें क्या बोल रहा है, एक एक्सिस ड्रॉ हो जाए। अगर एक एक्सिस ड्रॉ हो जाए, ऐसी कुछ एक्सिस है, यहाँ से सेंटर से अगर एक्सिस ड्रॉ हो जाए, फिर क्या बोल रहा है, फॉल एग्जैक्ट ऑन ईच अदर। हमने अगर बीच में से कोई एक्सिस ड्रॉ किए, उस ऑब्जेक्ट के बीच में से अगर कोई एक्सिस हमने ड्रॉ किए, कोई लाइन ड्रॉ किए, तो क्या बोल रहा है, जो उसके 2 पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं, ये वाला पार्ट्स जो डिवाइड हो गया और ये वाला पार्ट जो डिवाइड हो गया, वो सेम होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये जो हमारा ए था, हमारा जो ये था, वहाँ पे क्या किया हमने, इसके बीच में से हमने क्या किए, एक एक्सिस ड्रॉ किए उसने। ओके, हाँ, तो फिर उसने क्या किया, उस एक्सिस ने क्या किया, इस ए को हाफ में डिवाइड कर दिया। ओके, इस ए को इधर हाफ और इधर हाफ में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओके, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। जो इस पार्ट जो ये है उसका पार्ट है, इस साइड में जो पार्ट है, लेफ्ट साइड में जो उस ऑब्जेक्ट का पार्ट है, वही ऑब्जेक्ट का पार्ट सेम राइट साइड में भी दिखना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। ओके, सपोज हमारे पास ए डी है। हमने यहाँ से बीच में से कैसे तो भी रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी के लिए हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ से हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ओके, अभी ये एक्सिस क्या कर रही है, ये एक्सिस इस डी को ऊपर नीचे है, वो दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है। इधर भी सेम पार्ट है, ऊपर भी सेम पार्ट है। इसे क्या बोलते हैं हम, सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। ओके, अगर इसी पार्ट को, ये जो हमारा डी पार्ट है, इसी को अगर कट करके तुम इस पे लगा दोगे, इसके ऊपर रख दोगे, तो ये सेम ही दिखेगा। ओके, ये सेम ही दिखेगा, कोई अलग दिखने वाला नहीं है। ओके, हम उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। अभी सिमिलरिटी, रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी ये होती है
तो इसमें से कितनी एक्सिस पास हो रही है, कितनी एक्सिस, यहाँ से 1 ही होगी। ओके, यहाँ से कितना होगी 1। हम ऐसे कर सकते हैं क्या, यहाँ से अगर हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड हमको सेम मिलेगा क्या, हमको इन दोनों साइड में अगर हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिए, इस डी के यहाँ से अगर हमने लाइन ड्रॉ कर लिए, एक्सिस ड्रॉ कर लिए, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के दोनों साइड में सेम पार्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इधर इस साइड हमारी लाइन आ रही है तो इस साइड हमारा कर्व आ रहा है। ओके, सो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसी के अलावा हम अगर हमारी एक्सिस हॉरिजेंटली ड्रॉ कर ले, हॉरिजेंटली पास कर ले उस ऑब्जेक्ट से, तो हमको सेम ऑब्जेक्ट दोनों साइड मिल रहा है, ऊपर नीचे हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऊपर नीचे हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे हमने ए में किया था, ए से अगर हम हॉरिजेंटल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सेम ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही है और यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल मिल रहा है। ओके, सो हमें अगर हमने हॉरिजेंटल कर भी लिए तो हमें नहीं मिलने वाला। ओके, सो ये था हमारा 1 एक्सिस। ओके, 1 एक्सिस था, यहाँ पे भी 1 एक्सिस ही हो रहा है पास। फिर यहाँ से ई को देखेंगे। ओके, ई में चेक करेंगे कितनी एक्सिस पास हो सकती है। हम सबसे पहले वर्टिकल हो सकती है क्या, हम क्या बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं और जो आड़ी लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल बोलते हैं। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ई में हम वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, खड़ी ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हमारे वन साइड में फुल्ली ये है स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से पार्ट पार्ट जुड़ा है, सो ये हमारा रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी नहीं होगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल हो सकता है क्या, हाँ हॉरिजेंटल। अगर हम यहाँ सेंटर से अगर हम यहाँ सेंटर से अगर हम ड्रॉ करें, ये एक्सिस अगर हम सेंटर से ड्रॉ करें तो हमको ये मिल सकता है, हमें ये मिल सकता है। तो हमें 2 पार्ट्स इस ई के हमें 2 पार्ट्स मिल चुके हैं। ये अपर पार्ट जो सेम है, जो नीचे का है वो सेम पार्ट। ओके, सो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी। रिफ्लेक्शन सिमिलरिटी में क्या होता है, दोनों अगर हमने बीच में से उस ऑब्जेक्ट के बीच में से अगर कोई एक्सिस पास की तो वो ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, सेम सिमिलर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इस साइड भी सेम होता है, उस साइड भी सेम। अगर इन 2 ऑब्जेक्ट को एक के ऊपर एक भी रख दे तो वो सेम ही दिखते हैं। ओके, सो उसे बोलते हैं हम सिमिलैरिटी, उसे हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। सपोज हमने x लिया। ओके, हमने x लिया तो चलो x पे चेक करेंगे हम। ओके, x से हम कितने एक्सिस पास कर सकते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ तक के कितने दिखे, यहाँ पर भी 1 ही एक्सिस पास हो रही थी, यहाँ पर 1 एक्सिस पास हो रही थी। ओके, यहाँ पर भी 1 ही हो रही थी, यहाँ पर भी 1 ही हो रही थी। ओके, सो अभी हम चेक करेंगे x पर। ओके, अभी हम कहाँ पे चेक करेंगे, x पर चेक करेंगे। चलो तो फिर x पर चेक करते हैं। यहाँ से पहले वर्टिकल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले वर्टिकल चेक करेंगे। वर्टिकल होती है क्या, हाँ वर्टिकल कर रहे हैं तो हो गई। इस साइड भी टू ए आ रहे हैं उसके, और इस साइड भी सेम पार्ट दोनों साइड में आ रहा है। ओके, सो वर्टिकल हो सकती है। फिर हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हाँ हॉरिजेंटल हो रही क्या, हाँ हॉरिजेंटल भी हो रही है। ओके, सो हमने यहाँ पे एक्स के बीच में, एक्स के साथ हमने 2 एक्सिस पास किए, तो दोनों एक्सिस से हमें क्या मिल रहा है, उसका सिमिलर पार्ट मिल रहा है, उसका दोनों साइड में सिमिलर पार्ट मिल रहा है। हमने सबसे पहले क्या किया, वर्टिकल किए तो हमें इस साइड भी वो सेम मिल रहा है। ओके, इस साइड भी हमें सेम ही मिल रहा है और इस साइड भी हमें सेम ही मिल रहा है। ओके, फिर हॉरिजेंटल चेक किए, इधर भी हमें सेम मिला और ऊपर से भी हमें सेम मिला। ओके, सो हमने एक्स में से कितने एक्सिस पास किए, 2 एक्सिस पास किए। ओके, हमने कितने एक्सिस पास किए, 2 एक्सिस पास किए। ओके, अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी हम अपने बढ़ेंगे रेक्टेंगल की तरफ। अभी रेक्टेंगल पर चेक करेंगे हम कितने एक्सिस पास कर सकते हैं। हम वर्टिकल तो कर ही सकते हैं। ओके, हमने वर्टिकल कर लिए, हमारा वर्टिकल से ही हो रहा है। ओके, हमारा वर्टिकल अगर करें, हम वर्टिकल सेंटर में से करें तो हमारे टू पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हॉरिजेंटल करके देखते हैं, हॉरिजेंटल में भी हो रहा है। ओके, हॉरिजेंटल भी 2 पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ओके, सो इसमें भी कितने हो रहे हैं, 2 हमारे पार्ट्स मिल रहे हैं, हमें 2 हमारे को पार्ट्स हमारे मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने अगर वर्टिकल किए तो हमें वर्टिकल किए तो लेफ्ट और राइट में हमें 2 पार्ट्स मिले। ओके, लेफ्ट और राइट में हमें 2 पार्ट्स मिले। फिर हमने क्या किया, हॉरिजेंटल ड्रॉ किया तो हमें दोनों हमें ये मिले। ओके, दोनों हमें सिमिलर पार्ट मिले, ऊपर और नीचे भी। फिर हमने यहाँ से हमने
क्या कितने ड्रॉ किए लाइंस, यहाँ पे हमने इस रेक्टेंगल पे 2 लाइंस ड्रॉ किए, तो हमें हमारे 2 एक्सिस इसमें कितने आए, 2 एक्सिस हमारे आए। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 एक्सिस ड्रॉ भी किए तो हमें ये मिला। ओके, सिमिलर पार्ट मिला है। दोनों एक्सिस ड्रॉ किया, हॉरिजेंटल भी किए, वर्टिकल भी किए, तो हमें कितने इक्वली पार्ट इस रेक्टेंगल का मिला है। ओके, सो फिर चलो हम चेक करते हैं हमारे स्क्वायर की तरफ। हम स्क्वायर में हम ड्रॉ करेंगे हमारे एक्सिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल करेंगे। सेंटर में से हमने वर्टिकल कर चुके, तो हमें दोनों साइड में इक्वल पार्ट मिला क्या, हाँ मिला। सो ये एक्सिस बराबर है। ओके, ये फर्स्ट एक्सिस हो गई। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल में चेक करेंगे हमको दोनों साइड सेम मिल रहा है क्या एरिया, हाँ दोनों साइड में सेम मिल रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हम क्रॉस मारेंगे। ओके, हम इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में चेक कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पास किए एक्सिस हमारी, तो यहाँ से हमारा हो सकता है क्या, दोनों साइड सेम एरिया मिल रहा है क्या, हाँ दोनों साइड सेम एरिया मिल रहा है। ये वाला कॉर्नर, ये इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया सेम मिल रहा है, हाँ ये सिमिलरिटी का, ये एक्सिस हमारी सिमिलरिटी कर रही है। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम और एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। फिर चेक करेंगे, हाँ अभी चेक करेंगे इस साइड, ये वाला पार्ट चेक करेंगे हम, ये वाला पार्ट चेक करेंगे और ये इसका नीचे का पार्ट, तो इक्वल आ रहा है क्या, हाँ इक्वल ए भी आ रहा है। सो हमारे कितने एक्सिस इस हमारे इस स्क्वायर में हमारे कितने एक्सिस ड्रॉ हुए, इसमें कितने एक्सिस ड्रॉ हुए। सबसे पहले तो हमने हॉरिजेंटल किए, 1 आया, वर्टिकल किए, फिर हमने हॉरिजेंटल किए, फिर 1 क्रॉस मारे, यहाँ पे 3 हो गया, और फिर सेकंड क्रॉस मारे यहाँ पे 4। ओके, सो हमारी कितनी एक्सिस यहाँ से क्रॉस हुई, हमने 4 एक्सिस ड्रॉ किए। ओके, सो हमने यहाँ पे कितने किए, 4 एक्सिस ड्रॉ किए, तो हम यहाँ पे लिखते थे 4 एक्सिस। ओके, हमने 4 एक्सिस पास किए, तो भी ये स्क्वायर जो है हमारा, ये स्क्वायर जो है इक्वल पार्ट में 4 एक्सिस पास करने के बाद भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, 4 एक्सिस पास कर सकते हैं तो भी ये डिवाइड होगा। फिर हम नेक्स्ट चेक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे हम कितने एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम हॉरिजेंटल चेक करेंगे, हमारा हॉरिजेंटल चेक करेंगे, हॉरिजेंटल किए, ऊपर नीचे सेम आया, हाँ आया। फिर वर्टिकल करेंगे, वर्टिकल भी चेक करेंगे, लेफ्ट साइड सेम आया, हाँ आया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे, हम क्रॉस में चेक करेंगे, क्रॉस में ऊपर नीचे सेम आया। फिर यहाँ से हम करेंगे, इस साइड से क्रॉस से करेंगे, इधर भी सेम आया, इधर हाँ इधर भी सेम आया। फिर यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सेम। इसी की तरह यहाँ पर भी हमें कितने मिल रहे हैं, 4। हमें यहाँ पर भी कितने मिल रहे हैं, 4 एक्सिस सिमेट्रिक मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 4 एक्सियल सिमेट्री हमें मिल रहा है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट। ओके, और ये हमने बोला था मिरर, जो हम सिमिलरिटी देखते हैं, हमारा सिमिलर इमेज, हमारी सिमिलर इमेज। ओके, हम सिमिलरिटी क्या बोलते हैं, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसमें से हम एक्सिस पास करें, उसमें से हम एक्सिस पास करें, तो उसकी सेम सिमिलर इमेज उसके दूसरे साइड में होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी, एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी। ओके, और रिफ्लेक्शन ऑफ सिमिलरिटी भी बोलते हैं। ओके, सो हमने देखा यहाँ पर देखा कि हम इन ऑब्जेक्ट में से कितने एक्सिस पास हो रहे हैं, हमारे इन ऑब्जेक्ट में से कितने एक्सिस पास हो रहे हैं, हमारे 1 एक्सिस पास हो रहा है। हमारा कितना हो रहा है, 1 एक्सिस पास हो रहा है। फिर क्या देखा हमने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे हो रहे 2 एक्सिस पासेस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस पास हो रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे आगे देखा हमने, यहाँ पे कितने हो रहे, 4 एक्सिस पास हो रहे हैं। ओके, 4 एक्सिस पास हो रहे हैं। ओके, सो हमारे अगर हमने सर्कल ले लिए, सपोज अगर हमने सर्कल ले लिए, तो सर्कल से बोला है कि हमें एक्सिस कितने पास हो सकते हैं। ओके, हमें बोला है कि कितने एक्सिस पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुम जितने चाहो तुम उतने एक्सिस पास कर सकते हो। ओके, वो सिर्फ वो जो तुम्हारी एक्सिस है वो सेंटर से होके गुजरना चाहिए। वो तुम्हारी एक्सिस जो है सेंटर से होके गुजरना चाहिए। वो मोर देन 1 एक्सिस कितने भी पास करो, यहाँ से पास होगी। सिर्फ तुम्हारी जो एक्सिस है वो सेंटर से गुजरना चाहिए। सर्कल का पार्ट तुम्हारे 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा सर्कल भी देखे, स्क्वायर भी देखे, रेक्टेंगल भी देखे, और कुछ ऑब्जेक्ट भी देखे, और कुछ हमने अल्फ़ाबेट भी देख लिए। ओके, सो ये था थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ सिमिलरिटी के रिलेटेड। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, तुम्हें जो ध्यान में रखना है। ओके, तुम्हें ध्यान में रखना है, हम प्रैक्टिस सेट
20 में प्रैक्टिस सेट 20 में पूरा इसके रिलेटेड और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर हम जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 20 पे। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 20 मैंने सब कुछ ड्रॉ करके रखा हो। तो हम बस फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है प्रैक्टिस सेट 20 में, क्या बोला है, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फिगर बिलो। ओके, हमें क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है जो सिमेट्री करे। ओके, जो सेम पार्ट में डिवाइड करे ऑब्जेक्ट को। ओके, फिर क्या बोला है, विच ऑफ देम हैज़ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो हमने मोर देन वन एक्सिस कैसे देखा है, मोर देन वन हमने किस किस में देखे हैं, हमने एक्स में देखे, हमने रेक्टेंगल में देखे, स्क्वायर में देखे, और ये कुछ हमारा ऑब्जेक्ट था उसमें हमने देखे, और सर्कल में देख लिए। ओके, सो मोर देन वन एक्सिस किसे बोलते हैं, हम जिस ऑब्जेक्ट में से हम एक से ज़्यादा एक्सिस पास करेंगे तो भी वो इक्वल पार्ट में बटेगा, इसे हम क्या कहते हैं, मोर देन वन एक्सिस। तो हमें इसमें पूछा है, हमें एक्सिस तो ड्रॉ करना है, एक्सिस तो हमें पास करना ही है ऑब्जेक्ट में से, बट हमें क्या पूछा है, विच ऑफ देम हैज़ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मोर देन वन एक्सिस किस ऑब्जेक्ट में से पास हो रहा है वो भी हमें पूछा है। ओके, सो चलो फिर ड्रॉ करते हैं हम अपना क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो यहाँ से हम फर्स्ट इमेज में देखेंगे हमें कहाँ से एक्सिस मिल रही है। ओके, तो सबसे पहले हम वर्टिकल चेक करेंगे, सो वर्टिकल चेक करते हैं, वर्टिकल से आ रही है क्या, वर्टिकल से आ रही है, हाँ, वर्टिकल से हमें दो साइड में सेम इमेजेस मिल रहे हैं। ओके, दो साइड से हमें सेम इमेजेस मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पे हमें दो साइड से सेम इमेजेस मिल रहे हैं क्या, हाँ मिल रहे, इस साइड भी सेम इमेज मिल रहा है, इस साइड भी हमें सेम इमेज मिल रहा है, और इस साइड भी हमें सेम इमेज मिल रहा है। ओके, फिर क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे हमें ऊपर नीचे सेम इमेज मिल रही है क्या, सिमिलर इमेज मिल रही है क्या। ओके, सो मिल रहा है ना, हाँ मिल रहा है। ओके, ऊपर भी सेम इमेज मिल रही है, वही इमेज हमें नीचे भी मिल रही है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इमेज। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इमेज। फिर चलो चेक करते हैं नेक्स्ट सेकंड इमेज पे। ओके, तो सेकंड इमेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ से वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो वर्टिकल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमको टू साइड सेम इमेज मिली क्या, हाँ मिली है, टू साइड सेम इमेज हमें मिली है। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल करेंगे तो आएगा क्या, हॉरिजेंटल अगर हमने ऐसे कर भी लिए तो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है, और यहाँ से टू कॉर्नर मिल रहे हैं, यहाँ पे वन कॉर्नर मिल रहा है ऊपर अपर की साइड, यहाँ से टू कॉर्नर, तो हमारा हॉरिजेंटल नहीं आएगा। फिर क्या हम चेक करेंगे, हमने तो ये हमारा वन ट्रायंगल हो गया। ओके, अगर इसी ट्रायंगल को हम ऐसे कुछ इस साइड से अगर हम ऐसे रोटेट कर ले, ओके, हम लेफ्ट साइड में अगर हम रोटेट कर ले, ओके, हमारा यही ट्रायंगल हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इससे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा वर्टिकल हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हाँ, तो यहाँ से हम ये अगर हम ऐसे घुमा दे तो ये हमारा कॉर्नर ऊपर आ जाएगा। सपोज ये हमारा कॉर्नर जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो ये वाला ये जो लाइन है हमारी बेस हो जाएंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल ऐसे कुछ हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी अगर पास कर ले तो हमारे को इस साइड और इस साइड सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा, इस साइड हमारे को सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके, फिर ये यहाँ से पास किए तो हमें सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो फिर हम अगर इस कॉर्नर से भी अगर हम पास करेंगे तो हमें सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो हमारे यहाँ इस ऑब्जेक्ट में हमारी कितनी एक्सिस पास हो रही है, हमारी 3 एक्सिस पास हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है, 2 एक्सिस हो रही है। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ। ओके, लास्ट आंसर लिखने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को नंबरिंग कर दिए। फिर इसमें कितने एक्सिस है, इससे कितने एक्सिस पास हुए, 2 एक्सिस पास हुए। इससे कितने एक्सिस पास हुए, 1 2 एंड दिस विल बी द 3। ओके, सो इसमें से कितने हुए, 3 हुए। ओके, तो इसमें से 3 हुए। ओके, फिर हम क्या करेंगे,
हमारा फोर्थ हम चेक करेंगे, हमारा फोर्थ हम चेक करेंगे तो फोर्थ में से हमारे कितने एक्सिस पास हो रहे हैं हम देखेंगे। या सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वर्टिकल चेक करेंगे, तो हम वर्टिकल चेक करेंगे सबसे पहले। सो हमने वर्टिकल चेक कर लिए, तो वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद हमें सेम ऑब्जेक्ट टू साइड मिल रहा है क्या, इस साइड और इस साइड सेम मिल रहा है क्या, हाँ इस साइड और इस साइड हमें सेम ऑब्जेक्ट दोनों साइड मिल रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हॉरिजेंटल ड्रॉ करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल ड्रॉ करके देखेंगे। हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे तो भी हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमें नीचे साइड क्या मिल रहा है, 2 रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं, और अपर साइड क्या मिल रहा है, हमें 1 ट्रायंगल्स मिल रहा है। ओके, सो हम हॉरिजेंटल करेंगे तो नहीं हो सकता। फिर हम क्रॉस करके देखेंगे, क्रॉस करेंगे तो भी हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कितने ये मिल रहे हैं, कितने एक्सिस हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, ओनली 1। हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, ओनली 1 हम एक्सिस ड्रॉ कर पा रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ है उसमें चेक करेंगे, हम ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्टिकल। सो हम वर्टिकल में ड्रॉ करने के बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके 2 साइड में हमने जहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किए उसके 2 साइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम हमारे यहाँ पे 1 एक्सिस तो हो गई। फिर हम क्या करेंगे, हम हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपर और डाउन में दोनों में सेम जो पार्ट आया क्या। इस हमने जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस हमने ड्रॉ किया है उसकी वजह से हमें 2 इक्वल पार्ट मिला है क्या, वो चेक करेंगे। हाँ, अपर और नीचे हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल चुके हैं। फिर क्या मारेंगे, हम क्रॉस मार के देखेंगे। हम क्रॉस चेक करेंगे, हमें क्रॉस चेक करेंगे। हम क्रॉस मारने के बाद हम चेक करेंगे कि हमें उसके 2 साइड में इस एक्सिस के, ये वाले एक्सिस के, इस एक्सिस के 2 साइड में हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिले क्या, हाँ 2 इक्वल पार्ट्स हमें मिल चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे और सेकंड वाला क्रॉस हम मार के देखेंगे। यहाँ पे सेकंड वाली क्रॉस एक्सिस डाल के देखेंगे। फिर चेक करेंगे इस साइड, ये वाले साइड और ये वाले साइड हमारे को सेम पार्ट मिला है क्या, हाँ मिला है। इस साइड और इस साइड हमें सेम पार्ट मिलता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे कितने एक्सिस ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पे हमने कितने एक्सिस ड्रॉ कर चुके हैं, चलो काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो गया। सो हमने यहाँ पे कितने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हमने 3 एक्सिस हमने ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, सो हमको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें एक्सिस ड्रॉ करनी है। इन फिगर्स में सिमिलर जो पार्ट डिवाइड करे हमें एक्सिस ड्रॉ करनी थी, हमने एक्सिस ड्रॉ कर चुके। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी में क्या पूछा है, हमें क्या बोला है, विच ऑफ देम हैज मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी। ओके, सो इसमें क्या बोला है, हमें मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी, यानी एक से ज़्यादा एक्सिस किस ऑब्जेक्ट में से पास हो रही है वो हमें लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हो रही है क्या, हाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कितने मिल रहे हैं, हमें 2 हो रहे। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट में हमें कितने मिल रहे हैं, 3। फिर थर्ड में कितने मिल रहे हैं, हमें 1। ओके, थर्ड में कितने मिल रहे हैं, 1, तो ये हो सकता है कि हमारा मोर देन 1 नहीं। सो फिर हमें फोर्थ में कितने मिल रहे हैं, 3। ओके, सो हम यहाँ पे सेकंड का आंसर लिख लेंगे। सेकंड का आंसर लिख लेते हैं, फिगर 1, 2 and 4. Okay, 1, 2 and 4 have more than 1 axis of similarity. Okay, सिमेट्री। ओके, सो हमने आंसर सेकंड का भी आंसर लिख चुके हैं। सेकंड आंसर में क्या बोला था, हमें मोर देन 1 एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी किस में पास हो रही है, तो हमने लिख लिए हमारे किस किस में हो रही है, फर्स्ट में हो रही है, सेकंड में हो रही है और फोर्थ में हो रही है। ओके, सो सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो प्रैक्टिस सेट 20 का था। प्रैक्टिस सेट 20 का ही अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो देखेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, राइट द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन योर नोटबुक। तुम्हारे नोटबुक में से रैंडमली कोई भी कैपिटल लेटर्स लेने हैं। ओके, ABCD अल्फ़ाबेट्स में के कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, ट्राई टू ड्रॉ देयर एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी विच वन हैव एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी। ओके, हमें क्या पूछा है, पहले क्या बोला है, हमें एक्सिस ड्रॉ करना है उसमें से। ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्राई करना है कि एक्सिस ड्रॉ होती है क्या। जो हमने वर्ड्स लिए, हमने जो अल्फ़ाबेट्स लिए कैपिटल लेटर में, उसमें से कितने में से कितनी एक्सिस ड्रॉ हो सकती है, हमें वो ट्राई करना है। फिर क्या करना है,
विच वन हैव अ एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी, उसमें से कौन सी एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी वर्ड्स है वो भी फाइंड करना है। फिर क्या करना है, विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी, हमें क्या लिखना है, किस में वो अल्फ़ाबेट जो हमने लिखे हैं उसमें चेक करना है कि मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी किन किन अल्फ़ाबेट से पास हो रही है वो भी हमें चेक करना है। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम ड्रॉ करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ वर्ड्स मैंने लिख चुका हूँ। ओके, सो अभी हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारा एक्सिस ऑफ सिमिलरिटी किस किस में से पास होता है, किस किस में से पास होता है, अभी हम चेक करेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ फर्स्ट जो है हम इसमें से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ए पे, हमने ये जो अल्फ़ाबेट है हमने ऊपर भी देख चुके हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिए है ये हमारा अल्फ़ाबेट हमने ऊपर भी देख चुके हैं। तो हमारे ये अल्फ़ाबेट से कितने एक्सिस पास होते हैं, वन एक्सिस पास होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, हम यहाँ पे पास कर लेंगे इसमें से। तो हमारी कौन सी वाली पास होती है, हमारी वर्टिकल वाली पास होती है। ओके, सो यहाँ से कितनी एक्सिस पास हो रही है, वन हो रही है। फिर नेक्स्ट हम बी की तरफ बढ़ेंगे। बी से वर्टिकल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वन साइड में अगर हम बी से बीच में से अगर हम ड्रॉ करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम अगर बीच में से ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन साइड कर्व मिलेंगी और वन साइड हमें लाइन मिलेंगी। ओके, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक्सिस हमारी पास कैसे कर सकते हैं, हॉरिजेंटल पास कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे बी कर चुके हैं। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमारे सी पे चेक करेंगे। सी पे हम वर्टिकल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल चेक करने के बाद हमारे को मिल रहे हैं क्या, हमारे को टू साइड सेम मिल रहा है क्या, हाँ टू साइड हमें सेम मिल रहा है। टू साइड हमें सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ओके, सो ये जो हमारी एक्सिस है टू साइड डिवाइड कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रही है। ओके, फिर क्या करेंगे, डी करेंगे। डी हमारी वर्टिकल कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। हमने ऊपर भी देख चुके हैं, हमने ऊपर जो एग्जांपल लिए है यहाँ से हमें वन एक्सिस ही ड्रॉ होती थी। इस डी में सिर्फ हमारी वन एक्सिस ही ड्रॉ होती थी। ओके, जो थी हमारी हॉरिजेंटल। तो हम यहाँ पे हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लेंगे। हमने हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लिए। ओके, सो हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लिए। हॉरिजेंटल ड्रॉ हमने किए एक्सिस, तो उस हॉरिजेंटल एक्सिस ने टू इक्वल पार्ट में इस डी को डिवाइड कर लिया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, ई की तरफ जाएंगे। ई पर चेक करेंगे, ई पर भी वर्टिकल नहीं होती। ई पर अगर हम वर्टिकल चेक करेंगे तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती। फिर हम हॉरिजेंटल एक्सिस पास करेंगे। ओके, सो हॉरिजेंटल एक्सिस पास करने के बाद हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। हॉरिजेंटल अगर हम एक्सिस पास करें तो हमें टू इक्वल पार्ट्स में ई को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इक्वल पार्ट्स में ई को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारा एच है। नेक्स्ट क्या है, हमारा एच है। तो चलो फिर एच को चेक करते हैं। हॉरिजेंट फर्स्ट वर्टिकल देखेंगे। वर्टिकल अगर हम सेंटर से पास करें तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एच ये अगर हम वर्टिकल एक्सिस पास कर रहे हैं तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे, हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल पास किए तो टू डिफरेंट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्या, हाँ इसमें भी हमने हॉरिजेंटल किए हैं तो इसमें भी हमने टू इक्वल पार्ट्स में एच को डिवाइड किया। फिर हम क्या चेक करेंगे, आई को चेक करेंगे। ओके, सो आई को चेक करेंगे। आई को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ड्रॉ करें तो हमको टू इक्वल पार्ट्स मिला है क्या, हाँ टू इक्वल पार्ट्स मिला। फिर हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल करने के बाद भी मिला क्या, हाँ हॉरिजेंटल भी करने के बाद हमें मिला है। फिर के को चेक करेंगे। के को हम वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजेंटल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने हॉरिजेंटल ड्रॉ कर लिए, हमारी वन एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। फिर हम चेक करेंगे यम को। तो यम को हम वर्टिकल कर सकते हैं क्या, हाँ वर्टिकल हम कर सकते हैं। तो वर्टिकल हमने कर लिए। ओके, वर्टिकल हमने कर लिए। फिर हम क्या चेक करेंगे, हॉरिजेंटल चेक करेंगे। हॉरिजेंटल यहाँ से हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। हॉरिजेंटल अगर हम करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। हम अगर हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ भी कर लिए तो हम सेम सिमिलर पार्ट में हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सर्कल। हमने क्या बोला था, सर्कल अगर तुम सेंटर से पास करते हो तो यहाँ से अगर तुम सेंटर से कोई भी एक्सिस अगर सर्कल में से पास करते हो तो तुम कितने भी पार्ट्स कर सकते हो कि कितने भी एक्सिस तुम इसमें से ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल में से कितने भी एक्सिस तुम ड्रॉ कर सकते हो। इसे कहाँ से भी अगर तुम ड्रॉ करोगे एक्सिस तुम्हें इक्वल पार्ट ही मिलेगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, हमारा अगला ये है वर्ड है टी है। ओके, सो टी पे से हम वर्टिकल ड्रॉ करके देखते हैं। वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद हमें मिला है क्या, टू इक्वल पार्ट्स।
टू इक्वल पार्ट्स हमें मिला है क्या? हाँ, टू इक्वल पार्ट्स हमें मिला है। टी पे एक्सिस ड्रॉ करने के बाद टू इक्वल पार्ट्स, वर्टिकल हमने एक्सिस ड्रॉ किए तो टू इक्वल पार्ट्स मिला। फिर हॉरिजेंटल हो सकता है कि इसमें नहीं हो सकता। ओके, कहीं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे टी पे हॉरिजेंटल लाइन है और नीचे नहीं है। ओके, सो यहाँ पे टी पे सिर्फ वर्टिकल लाइन ही होगा। फिर हम चेक करेंगे यू पे, तो यू पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो वर्टिकल लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि हाँ, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है यू को। ओके, सिमिलर पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर हम इसे हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ भी कर ले तो इसमें इक्वल पार्ट में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, इसलिए हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके, सो इसमें से सिर्फ वन ही एक्सिस पास हो रही है। फिर हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या चेक करेंगे? वी पर चेक करेंगे। फिर वर्टिकल लाइन वर्टिकल एक्सिस पास करेंगे, चेक करेंगे। वर्टिकल एक्सिस पास करने के बाद हमारा सिमिलर पार्ट में हो रहा है क्या? डिवाइड सिमिलर पार्ट में भी हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के बाद हो रहा है क्या? इक्वल पार्ट में, सिमिलर पार्ट में नहीं हो रहा। सो सिर्फ हमारा उसमें यू में जो है सिर्फ वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ हो सकती है, वर्टिकल एक्सिस ही वन ही एक्सिस पास हो सकती है। फिर क्या चेक करेंगे? हम डब्ल्यू की तरफ बढ़ेंगे। डब्ल्यू पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, वर्टिकल एक्सिस पहले ड्रॉ करके देखेंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, वन साइड भी वी मिल रहा है, नेक्स्ट साइड भी वी मिल रहा है। तो हम डब्ल्यू के टू पार्ट्स में इक्वल सिमिलर पार्ट में हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं उसको एक्सिस के इससे। फिर हॉरिजेंटल करेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। हॉरिजेंटल हमारे पास भी करेंगे तो हमें टू इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं फिर चेक करेंगे हम एक्स की तरफ चेक करेंगे, वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। हम वर्टिकल लाइन एक्स पे ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, सॉरी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। सो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है क्या टू साइड? हाँ, दोनों साइड सेम टू लाइंस जो है वो हमें मिल रही है। हॉरिजेंटल ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल मिल रही है क्या? हाँ, हॉरिजेंटल भी हमें मिल रही है। ओके, सो एक्स से हमारी कितनी एक्सिस पास हो रही है? टू एक्सिस जो है एक्स से हमारी पास हो रही है। ओके, फिर हम क्या चेक करेंगे? हम एक वाई की तरफ चेक करेंगे, जो हमारा लास्ट है, हमारी जो लास्ट है वो उस पर चेक करेंगे। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे वाई पे, तो हम सबसे पहले वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद हमारे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या? दो साइड सिमिलर ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं क्या? हाँ, इस साइड भी सिमिलर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस साइड भी सिमिलर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हमें इस साइड भी सेम और इस साइड भी सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो ये हमारा वन एक्सिस का सिमेट्री था। हॉरिजेंटल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हॉरिजेंटल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या पूछा है, हमें क्या बोला था? ट्राई टू ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने ट्राई कर चुके हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर चुके हो। ओके, फिर क्या बोला है? विच वन हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमें किस में ये पूछा है, हमें सिमेट्री किस में है। तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं उन सारों में सारे जो है उनमें सब में हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिली। फिर क्या बोला है? हमें बोला है विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, हमें एक से ज़्यादा एक्सिस किस ऑब्जेक्ट में से पास हुई है वो हमें लिखना है। ओके, वो हमें लिखना है। सो इसमें से किस ऑब्जेक्ट में से हुई है? इसमें हुई है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं हुई है, इसमें ही वन हुई है, वन। एच जो है हमारा ये एच जो है हमारा उसमें से हमें जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिली है। सो इसमें स्टार देते। इसमें से टू एक्सिस गए, ये भी हो गया। इसमें से भी गए टू एक्सिस, हाँ। फिर इधर कहीं गए क्या? हाँ, एक्स में से भी टू एक्सिस सिमेट्री गए। ओके, सो हमें क्या क्या मिला है? एच आई ओ एंड एच आई ओ एंड एक्स जो है हमें मोर देन वन एक्सिस सिमेट्री मिले। सो हमने यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे हमने लिखे है एच में से कितने हुई है? एच में से टू एक्सिस हुए है। वो आई में से कितने हुए हैं? टू हुए हैं। एक्स में से कितने हुए? तुम लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। ओके, तुम्हें जो अच्छा लगे। और एक्स में से हमने कितने पास किए हैं? 2 पास कर चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें बोला था। उसमें क्या बोला था? हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हमारे नोटबुक में से उठाना है, उसे किस लेटर में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। हमें ट्राई क्या करना है? उसमें एक्सिस ड्रॉ करने का ट्राई करना है। फिर क्या करना है? किस अल्फ़ाबेट में हमें ड्रॉ नहीं हो सकता वो चेक करना है। सो सब में हमें ड्रॉ हो रहा है। फिर हमें क्या चेक करना था? विच वन हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमें लिख लिए हमारे एच आई ओ और
हमारा क्या था, एक्स जो था उसमें मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती थी। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तुम और अल्फ़ाबेट ले सकते हो, तुम 26 ही अल्फ़ाबेट ले सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ से कुछ गिने चुने लिया हूँ। ओके, सो तुम्हें अगर अच्छा लगे तो तुम्हें सारे भी ले सकते हो। ओके, सो इसमें कोई ये नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे बोला नहीं कि तुम्हें सभी चाहिए। ओके, तुम 4 भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, सो तुम सिर्फ ABCD भी लिख सकते हो और तुम पूरे भी लिख सकते हो। ओके, सो उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन दी नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे लिखना है। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज कलर अ थ्रेड, यूज कलर अ थ्रेड एंड फोल्डेड पेपर टू ड्रॉ अ सिमेट्रिक शेप। ओके, हमें एक पेपर लेना है, हमें एक पेपर लेना है। ओके, फोल्डेड पेपर लेना है, जो हम अगर हम क्या बोले, हाँ, हम बचपन में जब हम कोई नाव बनाते थे, कागज की हम जब भी नाव बनाते थे, हम स्क्वायर पेज जो लेते थे, हम जो स्क्वायर पेज जो लेते थे वही स्क्वायर पेज लेना है। एक हमें थ्रेड लेना है, हमें एक रस्सी लेनी है। ओके, और हमें कलर लेना है, हमें कलर लेना है। सो अभी हमें क्या बोल रहा है, हमें सिमेट्रिक शेप, इसकी सहायता से हमें फोल्डेड पेपर, यहाँ से कहीं तो भी हमारा ये फोल्डेड पेपर है, इसका मतलब ये हमारा ऐसे कुछ ट्रायंगल्स है। ओके, ऐसे कुछ ट्रायंगल्स हो गया। सो हम इसकी सहायता से हमें इस साइड और इस साइड और इस साइड की सहायता से, अगर इस साइड हमने एक शेप ड्रॉ किए है तो वही शेप इस साइड भी ड्रॉ होना चाहिए, इस फोल्डेड पेपर के इस साइड भी ड्रॉ होना चाहिए। सो ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक फोल्डेड स्क्वायर फोल्डेड पेपर लेंगे जिससे हम एक सिमेट्री पास करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करेंगे। हमें क्या बोला है, उससे एक फोल्डेड पेपर, तो फोल्डेड पेपर कैसा होगा, स्क्वायर फोल्डेड पेपर कैसा होगा, यहाँ से अगर हम पास करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमें ट्रायंगल मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ से हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास किए तो हमारा हाफ ट्रायंगल ये हो गया, हाफ ट्रायंगल ये होगा। अगर इसी पेज को हम इसके ऊपर फोल्ड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ शेप मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ शेप मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर दिए, इस स्क्वायर के, इस जो हमने स्क्वायर पेज जो लिया वहाँ से हमने सबसे पहले क्या किए, यहाँ से हमने फर्स्ट जो एक्सिस पास किए, हमने एक्सिस यहाँ से हमने पास किए। फिर हमने क्या किया, हमने इसके वन कॉर्नर पे जो हमारा ये जो एक ट्रायंगल मिला और ये जो हमारा एक ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे वन कॉर्नर पे हमने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया। हमने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया। फिर हमने क्या किया, एक थ्रेड पास की, कलर वाली थ्रेड हमने पास कर ली। ओके, क्या बोल रहा है, ओपन द पेपर, ड्रॉ स्केल, मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, ड्रॉ स्केल, सॉरी ड्रॉ स्क्वायर ऑन वन कॉर्नर, हमें एक कॉर्नर पे ये करना है, स्क्वायर ड्रॉ करना है। फिर क्या बोलना है, प्लेस द थ्रेड इन अ स्क्वायर, ड्रॉ एंड अप्लाई कलर इट टू शो। ओके, हमें क्या करना है, इस थ्रेड पे कलर लेके इसे शो करना है। ओके, इसे इस थ्रेड से थ्रेड को कलर लगा के यहाँ पे लगा लेना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, अभी हमने यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लिए, कलर वाली थ्रेड भी कलर में डुबा के हमने थ्रेड भी यहाँ पे लगा चुके हैं, इस स्क्वायर को हमने कलर भी कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे हमने कलर लगा चुके हैं। फिर हमारी थर्ड स्टेप क्या है, हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस थ्रेड को हम हटा देंगे, इस थ्रेड को हम हटा देंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ कलर ड्रॉ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम ये जो पेज है हमारा, इसे अगर हम फोल्ड करेंगे, इसे हम अगर हम ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा शेप है, ये जो स्क्वायर है, ये जो हमारी लाइन है, ये यहाँ पे आ जाएंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने यहाँ पे कर चुके, इस फोल्ड पेपर को फोल्ड करके हमने स्ट्रेट किया। जब स्ट्रेट किया, इस पेपर को हमने फोल्ड किया, फिर फोल्ड करने के बाद प्रेस किया उस पर, अगर हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद अगर हम स्ट्रेट करेंगे उस पेपर को, ओके, स्ट्रेट करेंगे तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था कलर में, कलर की सहायता से, वो हमारा सेम ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेकंड साइड के ट्रायंगल पे सेम ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिए, सेम ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, सो हमें यही क्वेश्चन में पूछा था कि हमें क्या करना है, एक कागज लेना है, कागज जो हो वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री करना है। सबसे पहले तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की है। फिर हमें क्या करना था, क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें बोला था कि
तुम्हें थ्रेड लेना है और कलर लेना है, उसके साथ क्या करना है, सिमेट्री शेप तुम्हें ड्रॉ करना है, सिमेट्री शेप तुम्हें ड्रॉ करना है। तो हमने ड्रॉ कर लिए, ओके, वन साइड में किए थे तो सेकंड साइड में भी हमने कर लिए, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन में ये हमें पूछा था कि सिमेट्रिक शेप हमें ड्रॉ करना है इन तीन इस कलर और थ्रेड और फोल्डेड पेपर की सहायता से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक शेप हमें ड्रॉ करना था। तो हमने ये ड्रॉ कर चुके हैं, ओके। चलो तो फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व वेरियस कॉमनली सीन ऑब्जेक्ट सच एज ट्री लीव्स, बर्ड इन फ्लाई, पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग etc, फाइंड शेप अमॉन्ग देम एंड मेक कलेक्शन ऑफ देम। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें जो डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, हमारी बिल्डिंग्स हो गए, कोई टेम्पल्स हो गए, ट्री हो गए, कोई बर्ड्स हो गए, कोई हिस्टोरिकल प्लेस बिल्डिंग हो गई, सो उनमें क्या चेक करना है, हमें सिमेट्रिकल शेप चेक करना है, ओके। हमें सिमेट्रिकल शेप चेक करना है। सपोज हमें एक ट्री दिया है, हमें ऐसे कुछ ट्री दिया है, ओके। सो अगर इसमें से, इसके सेंटर में से अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर पास हो रही है, ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो हम डेली लाइफ में सीन करते हैं, डेली लाइफ में जो सीन करते हैं ट्री को। सो इससे अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है तो ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ओके। अगर हम बर्ड कोई ले ले, एक आधी बर्ड कोई ले ले, सपोज मैं ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर हम यहाँ से पास कर दे, इसके यहाँ से पास कर दे, ये फ्लाई कर रहा है बर्ड, ये जो बर्ड है ये जो फ्लाई कर रहा है, इसके अगर सेंटर से हम पास कर दे तो इसमें से भी ये भी एक्सिस इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये भी एक्सिस ये क्या कर रही है, टू पार्ट्स में इसे इक्वली डिवाइड कर रही है। तो ये भी बर्ड्स भी क्या हो जाएगा, ये सिमिलरिटी पार्ट्स हो जाएगा, ओके। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलरिटिकल शेप हो जाएगा, ओके। ये सिमेट्रिकल शेप हो जाएगा ये भी। सो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे, तुम डेली लाइफ में चेक कर सकते हो। अगर तुम घर में भी होंगे तो तुम्हारे टेबल्स हो गए, टेबल्स चेक कर सकते हो, तुम्हारे घर के बेड्स चेक कर सकते हो, तुम फैन पर एक्सिस ड्रॉ करके देख सकते हो, ओके। सो बहुत सारे एग्जाम्पल है, डोअर हो गए, विंडो हो गई, ओके। तुम डेली लाइफ के कोई भी एग्जाम्पल लेके तुम उसका कलेक्शन करना है। सो हमें इस एग्जाम्पल में उनका कलेक्शन करने बोला है, ओके। सो मैंने इसमें सिर्फ इनमें 2 एग्जाम्पल बताया है, ओके। तो तुम डोअर भी ले सकते हो, तुम्हारे घर की विंडो भी ले सकते हो, ओके। सो तुम कोई बिल्डिंग भी ले सकते हो स्क्वायर टाइप की, तुम्हें उसमें ही ड्रॉ करके देख सकते हो। तो तुम्हें यही बोला है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, फाइंड द सिमेट्रिकल शेप अमॉन्ग देम एंड मेक कलेक्शन, तुम्हें कलेक्शन करना है। इसमें तुम जब भी एग्जाम्पल देखोगे तो वो एग्जाम्पल इसमें ड्रॉ करके रखना है, ओके। ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें इन्फिनिटी तक करना है, तुम्हें 5 भी कर लिए शेप तो वो भी चल जाएगा, ओके। सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखने थे, जिसमें से सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ होते हो, हम अगर एक्सिस पास करें उसमें से तो हमें सिमेट्रिकल शेप मिलते हो, ऐसे हमें क्या करना था, ऑब्जेक्ट चेक करना था, ओके। सो इसमें उनका कलेक्शन करना है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 20 का था। तो इसमें हमने इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, इस चैप्टर में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था किसका, सिमेट्री चैप्टर का, ओके। सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये था हमारा आज का सिमेट्री चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमने क्या देखा, प्रैक्टिस सेट 20 देखा, सारे क्वेश्चन देखे प्रैक्टिस सेट 20 के, उसका कॉन्सेप्ट देखा रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री का, ओके। सो अगर इस लेक्चर में, इस वीडियो में तुम्हें कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।